वचन आते हैं, जिसने भी सद्गुरु की सेवा हित चित और श्रद्धा भावना से की है, उसने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया और उसके लिए प्रभु धाम के द्वार सदा के लिए खुल गए हैं। सभी प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 20 जून दिन शनिवार। आज के शुभ सत्संग का शीर्षक है सेवा भक्ति। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। प्रभु ध्यान लगा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान उच्च व सुचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी का कल्याणकारी दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जब परम पिता परमात्मा जीव पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें क्या देते हैं। जब भी परम पिता परमात्मा इस जीव के ऊपर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं तो उन्हें वह संतों महापुरुषों से मिला देते हैं। संतों महापुरुषों का मिल जाना ये अपने आप में एक प्रमाण है कि अगर हमें संतों महापुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है तो परमपिता परमात्मा हम पर प्रसन्न हैं। और जब संत महापुरुष मिल जाते हैं और वह जब जीव पर प्रसन्न होते हैं तो उसे क्या देते हैं, वो उसे नाम की बख्शिश देते हैं, नाम की दीक्षा देते हैं। अगर वक़्त के महापुरुषों का मिल जाना और उनके द्वारा नाम की बख्शिश का मिल जाना ये अपने आप में प्रमाण है कि संतों महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अपार कृपा है, अपार रहमत है। जब से परमपिता परमात्मा ने इस धराधाम के ऊपर श्री परमहंस अवतार का रूप धारण करके श्री अनंतपुर दरबार की रचना की है तो जीवों के कल्याण के लिए जो भी जीव संतों महापुरुषों के सानिध्य में आया है, जो भी उनकी संगत में आया है, उन्हें उनका ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें नाम की दीक्षा महापुरुषों ने बख्शी है। हमारे अमर ज्योति ग्रंथ में ये इतिहास में आता है कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही महाराज जी ने खुद भी उस नाम की कैसे कैसे कमाई की और आगे भी आगे सब गुरुमुखों को, सब जीवों को कैसे उस नाम की महिमा का गायन बताया और उनसे नाम जपवाया। ये नाम की महिमा ऐसी है। और गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में भी ये वाक आया है कि जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत खाल, नानक ते मुख उजले ते केती छुट्टी नाल। जिन्होंने भी नाम को जपा है, नाम को ध्याया है, अपने अंदर नाम का वास किया है, तो वो अपना जो मेहनत की है, उन्होंने मुशक्कत की है, उसमें वो सफल हुए हैं। और गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि जब वो इस धराधाम को छोड़ के इस कलयुगी माया को छोड़कर उस परमपिता परमात्मा के पास गए हैं तो उज्जवल मुख होकर गए हैं। और जब भी उनके संपर्क में भी जो आया है वो भी जो है नाम की महिमा से भवसागर से पार हुआ है कि नाम की ऐसी महिमा है। ऐसे ही एक बार एक राजा था, तो वो बड़ा ही गौरवशाली था, बड़ा ही धर्मात्मा था और
उसके राज्य में सारी जो प्रजा थी वो खुशहाल रहती थी और उसके राज्य में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में ढेर सारी मछलियां थी। उस राजा का सब प्रजा को ये पता था कि अगर कोई भी उस तालाब में से मछली पकड़ता था तो उसे उचित दंड दिया जाता था। उसकी तरफ से मना था कि कोई भी जो है उस तालाब में से मछली नहीं पकड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो कि भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था, 2-3 दिन से उसे कहीं भिक्षा नहीं मिली। परिवार भी भूखा था, खुद भी भूखा था। जब 3-4 दिन बीत गए तो एक दिन उसे ख्याल आया कि रात को 2 बजे उसने कहा कि मैं तालाब के किनारे जाता हूँ और मछलियाँ पकड़कर अपना गुजरान करता हूँ। राजा को क्या पता चलना है रात को 2 बजे कौन सा राजा वहाँ आकर देख रहा है। तो वह रात को 2 बजे वहाँ चला गया और मछली पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। इतने में राजा को भी उस दिन नींद नहीं आ रही थी, तो उसने भी मंत्री को बोला कि चलो आज जो है नगर का भ्रमण कर आएं, प्रजा का हालचाल भी देख आएं और भ्रमण भी कर आएं। वह भ्रमण करता करता उस तालाब की तरफ जा पहुंचा। जब उस व्यक्ति ने देखा कि राजा उधर आ रहा है तो उसने फटाफट जो तालाब था उसकी मिट्टी अपने पर मली और वहाँ भजन व्यास में बैठ गया। जब राजा उसके पास पहुंचा तो राजा ने देखा कि मेरे नगर में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अमृत वेले उठकर भजन व्यास करते हैं। वो अति प्रसन्न हुआ और उसने जो है उस व्यक्ति के गले में अपनी हीरो की माला जो है उस गले में डाल दी उसकी, और राजा वहाँ चला गया। जब राजा चला गया तो उस व्यक्ति ने देखा कि राजा ने जो है ये माला मेरे गले में डाली है, इतनी कीमती माला है, इससे तो मेरा पूरा परिवार, मेरे कई जो है वो तर जाएंगे। तो उसे एक विचार आया कि अभी तो मैं जो है झूठ मूठ का भगवान के भजन के लिए बैठा था, नाम का जाप कर रहा था, तो अगर मैं सच में ये काम करूँगा तो मेरा कितना कल्याण हो जाएगा। तो ये है नाम की महिमा। ये नाम की महिमा हमने किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में सुनी भी है, पढ़ी भी है। एक साक्षी प्रमाण हमारे आराध्य देव जगत वंदनीय श्री 108 दिलों के बादशाह श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय कुछ प्रेमी बाहर से आए, 4 प्रेमी आए। तो उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में आकर मत्था टेका। तो उन चारों में से एक प्रेमी से गुरु महाराज जी ने पूछ लिया कि गुरुमुख प्रेमी, तू बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है। तो जब उससे पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने विनय की कि प्रभु जी, मैंने तो आज तक सुना था कि आप दिलों की जानते हैं, आज तो मैंने प्रत्यक्ष में प्रमाण देख लिया कि बिना मेरे कुछ कहे ही आपने मेरे दिल का हाल जान लिया। और रोते रोते उसने अपने दिल का सारा हाल श्री गुरु महाराज के चरणों में रख दिया। श्री गुरु महाराज जी ने उसे नाम की दीक्षा दी और नाम जपने के लिए हुक्म फरमाया कि तू नित्य प्रति बिना नागा 1 घंटा नाम का जाप भजन व्यास किया कर, बाकी सब काम हम पर छोड़ दे। और वो भगत प्रेमी जब अगली बार आया श्री गुरु महाराज के चरणों में तो इतना खुश था, इतना प्रसन्न था, उसने आके विनय की कि स्वामी जी, जब मैं पिछली बार आया था तो बड़ा दुखी और परेशान था, लेकिन आपने जो रास्ता बताया उस पर जब मैं चला हूँ तो मेरे जो दुख दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो सब दूर हो गई हैं। और आजकल के माहौल को देखते हुए जो इस समय घोर कलयुग का समय चल रहा है, जीवात्मा कितनी दुखी व परेशान है, महापुरुष इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इसीलिए हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने भी हर गुरुमुख के लिए, हर प्रेमी के लिए 2 घंटे भजन का नियम फरमाया है कि जो भी गुरुमुख जन 2 घंटे भजन करेगा 24 घंटे के अंदर, चाहे 4 बार में करे, चाहे 5 बार में करे, उसका निश्चय ही कल्याण हो जाएगा। जो भी प्रेमी इन नियमों को और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों को हृदय से पालन कर रहा है, करता है, वो खुद ही अपने अंदर जानता है कि उसके अंदर कितनी सुख है, कितनी शांति है, कितना आनंद है।
महापुरुष किसी भी जीव को दुखी व तकलीफ में नहीं देख सकते। इसीलिए ही वो ऐसे वचन फरमाते हैं कि इंसान अगर उन वचनों को पकड़कर उस पर चलता है, सत्सत करके मानता है, तो वह जो है उस भवसागर से पार हो जाता है जिस लक्ष्य के लिए उसे ये मानव जन्म मिला है। तो हम सब गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है, ये फर्ज बन जाता है कि जहाँ महापुरुष हमारे लिए इतनी थकियाँ कर रहे हैं, अपनी कोमल सेहत की परवाह भी नहीं कर रहे। कल भी थोड़ी सेहत ऐसी हुई, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की मौज, हमें श्री आरती पे जाना है, हमें श्री आरती पे जाना है। और सब गुरुमुखों को श्री आरती पूजा पे पहुंचकर भी श्री दर्शन दिए। तो महापुरुष अपनी कोमल सेहत की परवाह नहीं करते। किस लिए? हम सब गुरुमुखों के लिए, कि हम सब गुरुमुखों का जो कल्याण है वो उन्हें बहुत प्रिय है। तो हम सब गुरुमुखों का भी ये फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज अनुसार चलते जाएं और भक्ति के 5 नियमों की पालना करें। और जो श्री गुरु महाराज जी ने अपने हृदय के वचन हम सब गुरुमुखों को बताए हैं कि 2 घंटे भजन करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है, वो प्रण कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अवश्य करेंगे, ताकि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता और प्यार भरा आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, जैसे इस समय हम सब गुरुमुखों के सामने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान होकर अपना प्यारा आशीर्वाद बख्श रहे हैं। बोलो जयकारा। का पावन ध्यान एवं श्री हाजिर हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल जी का सुंदर तेजोमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री दरबार के 5 नियमों में एक नियम गुरु दरबार की निष्काम सेवा भी बताया गया है। गुरु दरबार की सेवा करने से शरीर स्वस्थ और मन निर्मल रहता है। इसलिए हर एक गुरुमुख जो दर पर आया है उसे सेवा का मौका नहीं गंवाना चाहिए। सच्चा सेवक निष्काम भाव से बिना किसी फल या इच्छा की कामना के गुरु दरबार की सेवा करता है तो वह सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। जैसे एक बार हमारे श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि जो गुरुमुख निष्काम भाव से बिना किसी फल या इच्छा को ना रखते हुए गुरु दरबार की सेवा करता है तो वह ये ना समझे कि उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हृदय में फल की इच्छा ना होने पर भी वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि निष्काम भाव से सेवा करने से वह गुरुमुख सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है, जिसके साथ सतगुरु उसको कोई कमी नहीं छोड़ते। और फरमाया कि सेवा करत होत ने कामी, तिसको होत परापत स्वामी। सेवक के हृदय में यह सच्चा भाव होना चाहिए कि आज्ञा अनुसार जो भी सेवा बख्शी जाए उसे पूरी लगन से पूरा करना है। और ये भाव भी सतगुरु सेवक के हृदय में आप ही प्रकट करते हैं। कुछ समय पहले हमारे श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने एक प्रेमी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उससे पूछा कि कुछ चाहिए। तो वह प्रेमी ने विनती की कि स्वामी जी कोई चीज़ें नहीं चाहिए, आपकी सेवा भक्ति चाहिए। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उसके इस भाव से प्रसन्न होकर यह वचन फरमाए कि जाको कछो नहीं चाहिए सोई शहंशाह। भाव यह कि जिसको संसार की चीज़ें नहीं चाहिए लेकिन सतगुरु की सेवा भक्ति चाहिए, हकीकत में वही शहंशाह है, वही गुरमुख है। एक प्रेमी अपने भाव लिखता है कि कीनी कृपा आपने श्री सतगुरु दीन दयाल, सेवा भक्ति बख्श कर सेवक किए निहाल। कर्म जो कमाया आपने नमन करते हैं शत शत बार, दासों की यही बेनती हमारी निभ जाए श्री चरनार। दासों की यही बेनती हमारी निभ जाए श्री चरनार। गुरुमुखो, आप सब जानते ही हैं कि गुरु दरबार में सेवा भक्ति के भंडार खुले हुए हैं, इसलिए
हमारा यही फर्ज बन जाता है कि पांचों नियमों की नित्य प्रति पालना करते रहें और हित चित से सेवा भक्ति भी करते रहें। और हम यही विनती करते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निज दिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।